क्या किसी शहर को घूमने मात्र से ही कोई बीमारी लग सकती है? जी हाँ दोस्तों, ऐसा मैं नहीं कह रहा, बल्कि मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि यरूशलेम लक्षण नाम की बीमारी होती है जो इजराइल की राजधानी यरूशलेम घूमने के बाद लग जाती है, जिसे इंग्लिश में यरूशलेम सिंड्रोम भी कहते हैं। ऐसे ही अमेजिंग फैक्ट हम भारत के दोस्त इजराइल के बारे में देखेंगे। तो आइए दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करते हैं। बाइबल की पुरानी ऐदनामे के अनुसार यहूदी जाति के पूर्वज इब्राहिम थे, जो कि जीसस क्राइस्ट से 2000 साल पूर्व थे। इब्राहिम के एक बेटे का नाम इसहाक और पोते का नाम याकूब था। याकूब का गॉड ने नाम चेंज कर दिया था और उसे एक नया नाम दिया था, जो कि था इज़राइल। याकूब के 12 पुत्र थे, जिनसे पूरे इज़राइल राष्ट्र की उत्पत्ति हुई। कई सालों बाद जो बड़ा नाम हमें देखने को मिलता है, वो नाम है मोसेस। मोसेस जो कि बहुत बड़े नबी थे। जब मोसेस का जन्म हुआ तब इजरायली इजिप्ट की गुलामी में थे। कई सालों बाद उन्हें गॉड की ताकत के द्वारा आज़ादी मिली और मोसेस तथा जोशुआ के समय काफ़ी युद्ध हुए, ऐसे युद्ध जिन्हें हराना नामुमकिन था। फिर भी वह हर युद्ध में जीतते चले गए और एक देश में जाके बस गए, जिसे उन्हें उनके गॉड ने दिया था। 70 एडी में इजराइल पर रोमन जनरल टाइटस द्वारा हमला कर दिया गया, जिसकी वजह से इजराइल को पूरे वर्ल्ड में भागने पर मजबूर होना पड़ा। दूसरे विश्व युद्ध के समय जर्मनी के तानाशाह अडोल्फ हिटलर ने हॉलोकॉस्ट के नाम पर लाखों लोगों को नज़रबंदी कैंप में रखा। उनमें से लगभग 11 लाख लोगों को गैस चैम्बर में डालकर मार डाला। दूसरे 1000 लोग नज़रबंदी कैंप में ठंड और भुखमरी से मर गए। यहूदियों को काफ़ी यातनाओं से गुजरना पड़ा। उनके सिर के बाल उतार लिए जाते थे, कपड़ों की जगह चिथड़े पहना दी जाते थे। इसके बाद उन्हें बस जिंदा रहने के लिए ज़रूरी खाना दिया जाता था। इतना ही नहीं, उन्हें तब तक यातना दी जाती थी जब तक वो सह नहीं सकते थे। जो ज़्यादा कमज़ोर हो जाते थे, जिनसे काम नहीं लिया जा सकता है, उन्हें बारी बारी से गैस चैम्बर में ले जाकर मार दिया जाता था। युद्ध के 6 साल के दौरान नाजियों ने तकरीबन 60 लाख यहूदियों की हत्या कर दी, जिनमें 15 लाख बच्चे भी शामिल थे। यहूदियों ने अलग देश की डिमांड करी। फलस्तीन से अलग होने के बाद इसके पड़ोसी देश यानी मुस्लिम कंट्री सब इसके अगेंस्ट हो गए। इजराइल को ख़त्म करने के लिए मिस्र और यर्दन के बीच में एक समझौता हुआ कि अगर इजराइल ने हमारे मुल्क पर हमला किया तो हम एक दूसरे का साथ देंगे। 1967 में इजराइल और इजिप्ट में लड़ाई हुई, जिसमें और भी देश इजराइल के अगेंस्ट हो गए, जैसे कि इराक, कुवैत, सऊदी अरेबिया, सीरिया, सूडान, अल्जीरिया, सब एक साथ हो गए। मज़ेदार बात यह है कि इससे पहले कि ये इजराइल पे अटैक करते, इजरायली एयरफोर्स ने इजिप्ट के कम से कम 4000 फाइटर जेट को ही उड़ा दिया। इससे सबके डर के मारे घुटने लड़खड़ाने लगे। सिर्फ 6 दिन में इजराइल ने लड़ाई जीत ली। 14 मई को इजराइल को आज़ादी मिली। हालांकि इसके लिए यहूदियों ने लंबी लड़ाई लड़ी। आज़ाद होने के बाद उनके लिए सब कुछ मुश्किल से भरा था, क्योंकि कई अरब देशों की संयुक्त सेना ने उन पर आक्रमण कर दिया। उन्होंने इसका मुकाबला किया और इजराइल ने 72 सालों में दुनिया को दिखाया है कि किस तरह देश को संपन्न और मजबूत बनाया जा सकता है। जबकि इजराइल चारों तरफ से अपने दुश्मनों से घिरा हुआ है, पर इजराइल को मानो कोई परवाह ही नहीं है। जैसे कोई शेर जंगल में रहता है, वैसे ही इजराइल भी बिना डर के आज तक बना हुआ है। आपने वो कहावत तो सुनी होगी कि गली के कुत्ते चाहे कितना भी भौंकते रहें, एक हाथी को कोई भी इसका फ़र्क नहीं पड़ता, वह अपनी धुन में चलता रहता है। वैसा ही हाल इजराइल का है। किसी ISIS की मजाल नहीं कि इजराइल को छेड़ भी सके। कई देश तो इजराइल को ख़त्म करने पर तुले हुए हैं, पर उसका बाल बाका भी नहीं कर पाए, और उसकी वजह है इजराइल किसी का भी खौफ नहीं खाता। ISIS दुनिया की नज़रों में एक बहुत ही खतरनाक है, जिसने दुनिया की नाक में दम करके रखा है। ये लोगों को बहुत ही बुरी तरह से काटता और मारता है और उन पर तरस भी नहीं खाता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि इसकी कभी इतनी भी हिम्मत नहीं हुई कि सीरिया के बगल में खड़े इजराइल को एक गोली भी मार सके, जबकि ये अमेरिका और देशों को धमकी देने में बाज नहीं आता। 1972 में म्यूनिक ओलंपिक की घटना को कोई भी नहीं भूल सकता, जिसमें इजराइल का एक भयानक रूप देखने को मिला था। ये जब की बात है जब फिलिस्तीनी आतंकवादियों ने इजराइल के 11 खिलाड़ियों को मौत के घाट उतार दिया था। इजराइल की गवर्नमेंट ने हर घर में जाके उनसे वायदा किया कि हम अपने खिलाड़ियों का बदला जरूर लेंगे, और ये सिर्फ मुंह जवानी नहीं था, बल्कि उन्होंने इसको करके भी दिखाया। और 2 दिन में 2000 आतंकवादियों को मौत की नींद सुला दिया। और बात यहाँ पर नहीं रुकी, उन्होंने पूरी दुनिया में जा के एक एक करके छिपे हुए आतंकवादियों को ढूंढ कर उन्हें मौत के हवाले किया और खिलाड़ियों की मौत का बदला भी लिया। 1976 में युगांडा के अंदर कुछ आतंकवादियों ने इनके
54 नागरिकों को बंधक बना लिया था। जब इजराइल को ये बात पता चली तो युगांडा में चुपचाप घुसे और अपने सारे नागरिकों को रातों रात में बाहर निकाल कर लेके आ गए। दुनिया में मशहूर एजेंसी का नाम तो आप जानते ही होंगे। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को पता है मैं किसकी बात कर रहा हूँ। मोसाद यानी इंस्टीट्यूट फॉर इंटेलिजेंस एंड स्पेशल ऑपरेशन इजराइल की नेशनल इंटेलिजेंस एजेंसी है। मोसाद का दूसरा नाम मौत है। कहते हैं कि एक बार जो मोसाद की निगाह में चढ़ गया वो गया और उसका बचना मुश्किल है। मोसाद के खूंखार एजेंट दुश्मन को दुनिया के किसी भी कोने में ढूंढ निकालने का दम रखते हैं। इसलिए तो इजराइल की इस खुफिया एजेंसी का दुनिया की सबसे खतरनाक एजेंसी कहते हैं। मोसाद अपने नागरिकों की सेफ्टी को लेकर बहुत सजग रहता है। उसकी पहुंच हर उस जगह तक है जहां इजराइल या इजराइल के नागरिकों के खिलाफ कोई भी साजिश रची जा रही हो। मोसाद का इतिहास 63 साल पुराना है। इसका हेडक्वार्टर इजराइल के तेल अवीव शहर में है। इजराइल की वायुसेना की गिनती दुनिया की ताकतवर वायुसेनाओं में की जाती है। अगर हम इतिहास को गौर से देखें तो हमें देखने को मिलेगा कि इजराइल की एयरफोर्स सबसे तेज़ डिसीजन लेने में माहिर है। इजरायली वायुसैनिक बेड़े में 250 F-16 फाइटर प्लेन हैं जो किसी भी दुश्मन को पल भर में तहस नहस करने की क्षमता रखते हैं। इजरायली एयरफोर्स में ट्रेनिंग के लिए हाई स्टैंडर्ड चाहिए। आतंकवाद और वैश्विक संकट की घड़ी में इजरायली सेना युद्ध के लिए हमेशा तैयार रहती है। इजराइल दुनिया का इकलौता देश है जो एंटी बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम से लैस है, यानी ये सुरक्षा के मामले में सबसे आगे है। अगर कोई दुश्मन उस पर मिसाइल छोड़ता भी है तो वो हवा में ही ख़त्म हो जाएगा, पर इजराइल की धरती का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इजराइल के पास अमेरिका, रूस और चीन के बाद दुनिया की चौथी सबसे बड़ी एयरफोर्स भी है। इजराइल में सभी नागरिकों को थोड़े समय के लिए आर्मी में अपनी सर्विस देना जरूरी होती है, फिर चाहे वह उस देश के प्राइम मिनिस्टर का बेटा हो या प्रेसिडेंट का। इजराइल में लेडीज़ों को भी मिलिट्री ट्रेनिंग दी जाती है। यहाँ औरतों को 2 साल के लिए और आदमी को 3 साल तक ट्रेनिंग होती है। यहाँ की औरतें भी हर जगह हथियार लेकर चलती हैं। यहाँ के एग्रीकल्चर का कोई भी जवाब नहीं है। ये लोग किसी और पे डिपेंडेंट नहीं हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि इजराइल में किताबों की केवल 40 दुकानें हैं, और ऐसा इसलिए क्योंकि इजराइल में हर पर्सन को सरकार की तरफ से किताबें दी जाती हैं। इजराइल दुनिया में किसी भी जगह रहने वाले यहूदी को अपने देश का नागरिक मानता है। मतलब यदि आप यहूदी हो और आपका जन्म अमेरिका में होता है तो आप इजराइल के नागरिक कहलाएंगे। आप कभी भी वहां जाके रह सकते हैं। इजराइल की कुल जनसंख्या 90 लाख के आसपास है, यानी हमारे दिल्ली शहर की पॉपुलेशन का आधा। क्या आपको पता है कि इजराइल में सुअर पालना मना है, और अगर आप नहीं माने तो ऐसा करने पर आपको जेल भी हो सकती है। आपके कंप्यूटर में यदि वायरस आ जाता है तो आप तुरंत एंटीवायरस को डलवाते हैं। क्या आपको पता है कि दुनिया का सबसे पहला एंटीवायरस भी 1979 में इजराइल में ही बना था। आपने छोटी छोटी किताबें तो बहुत देखी होंगी, लेकिन क्या आपको पता है कि इजराइल में 4.16 मिलीमीटर लंबी चौड़ी दुनिया की सबसे छोटी बाइबल बनाई गई। इजराइल दुनिया का 9वां ऐसा देश है जिसके पास खुद की सैटेलाइट सिस्टम है। इजराइल अपनी सैटेलाइट सिस्टम को किसी के साथ भी साझा नहीं करता है। अगर आप एनवायरनमेंट की बात करें तो इसमें भी इजराइल दुनिया के सभी देशों से आगे है। ये छोटा सा देश एनवायरनमेंट के प्रति अवेयर है और इस बार वहाँ पर बहुत ज़्यादा पेड़ उगाए गए हैं। कंप्यूटर इंडस्ट्री के मामले में इजराइल नंबर 1 पर है। दुनिया का सबसे पहला फ़ोन मोटरोला कंपनी ने इजराइल में ही बनाया था, और यही नहीं, पहली वॉइसमेल टेक्नोलॉजी भी इजराइल में ईजाद हुई थी, और साथ ही माइक्रोसॉफ्ट के लिए पहला पेटीएम चिप इजराइल में ही बना था। टेक्नोलॉजी के मामले में इजराइल 2nd नंबर पे है। इजराइल में 3500 से भी ज़्यादा टेक्नोलॉजी कंपनियां हैं। इजराइल अपनी ज़रूरत का 96% खाने वाले प्रोडक्ट खुद ही बनाता है। दुनिया में सबसे ज़्यादा सोलर एनर्जी का यूज़ इजराइल में किया जाता है। यहाँ पर 10 में से 9 घरों में सोलर एनर्जी इस्तेमाल की जाती है। क्या आपको मालूम है कि साइंस को अपने सिद्धांतों से हिलाने वाले महान साइंटिस्ट एल्बर्ट आइंस्टीन भी एक यहूदी ही थे, और इसी वजह से सन 1952 में इजराइल ने उनको इजराइल के प्रेसिडेंट बनने की रिक्वेस्ट की थी। पर एल्बर्ट आइंस्टीन को राजनीति पसंद नहीं थी, इसी वजह से उन्होंने वो ऑफर ठुकरा दिया। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही भारत के एकमात्र ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने इजराइल की यात्रा करी। एक अजीब बात बताता हूँ कि पूरी दुनिया में सबसे कम बारिश इजराइल में ही होती है, पर इसके बावजूद भी इजराइल में कृषि उत्पादन में पिछले 25 सालों में 7 गुना ज़्यादा बढ़ोतरी हुई है। दुनिया के किसी भी देश की गाय के कंपैरिजन में इजराइल की गाय ज़्यादा दूध देती हैं।
इजराइल अपने नोटों में ब्रेल लिपि का इस्तेमाल करता है। इससे अंधे लोगों को काफ़ी फ़ायदा होता है, वे आसानी से नोटों को पहचान लेते हैं। इजराइल के पास सिर्फ 273 किलोमीटर का लंबा समुद्री तट है, पर फिर भी इजराइल में 137 ऑफिशियल बीच बना रखे हैं। इजराइल में सबसे ज़्यादा म्यूज़ियम हैं और उनमें पुरानी से पुरानी चीज़ें सुरक्षित रखी हुई हैं। आपको एक बात बता दें दोस्तों, ऐसा नहीं है कि इजराइल मुस्लिमों का विरोधी है। एक बार एक मुस्लिम परिवार ने इजराइल के सर्वनाश के दौरान यहूदियों की जान बचाई थी। बाद में इजराइल ने उसी फैमिली को बोस्निया में नरसंहार के वक्त बचाया था और इसके बाद वो मुस्लिम फैमिली अपनी मर्जी से यहूदी धर्म में परिवर्तित हो गई थी। सन 1963 में इजराइल में एक प्राचीन जार के अंदर 2000 साल पुराने बीज की खोज की गई। इस बीज को सन 2005 में उगाया गया। इस तरह 1800 साल पुराने ख़त्म हो गए पेड़ को फिर से इजराइल में उगाया गया। आज इस वीडियो में बस इतना ही। हमारी वीडियो आपको कैसी लगी आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। यदि आप हमारे चैनल में नए हैं और आपने इसे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द पहुंच सके।